आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पल्स या उसकी क्वांटिटी, या कहा जा सकता है कि रक्त कोशिकाओं के कणिकाओं की मात्रा। रक्त में कोशिकाएं या कणिकाएं की मात्रा कितनी होती है या किस प्रकार से होती है, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि एक बूंद रक्त लिया जा रहा है, इसकी संरचना को क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है, आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही। कैसी संरचना दिख रही, ऐसी संरचना दिखाई दे रही। अब इसमें कहा जाता है कि रेड ब्लड सेल भी दिख रही है, या सेल न कर यहाँ पर कार्पल्स कह सकते हैं। अब कहा जाता है कि यहाँ पर वाइट ब्लड कॉर्पल्स दिखाई दे रही है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्या, प्लेटलेट्स। अब कहा जाता है इसमें किसकी संख्या कितनी प्रकार से होती है या किसकी मात्रा किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है, हमारा आरबीसी पाया जाता है, जो कई मिलियन होती है। कितने, हमारा मिलियन में होती है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होता है ये कितनी मात्रा में होता है, हमारा लाख में होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारा क्या होता है, 1000 में इसकी संख्या होती है। अब कहा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या मात्रा में पाया जाता है क्या, आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स तथा डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी संख्या में अधिक, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। अब कहा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के रेशियो की बात करेंगे, उसके अनुपात की बात करते हैं तो क्या जाता है कि अगर आरबीसी की मात्रा 600 होती है तो उस समय डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है, हमारा 1 होती है, तथा प्लेटलेट्स की मात्रा 40 होती है। अब कहा जा सकता है कि सीरियल क्रम में लगाया जाएगा तो 600 संबंधी 400 संबंधी 1, तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, ए प्लेटलेट्स, ये हमारा आरबीसी होती है। इस प्रकार से हमारा क्या था, एक निश्चित रेशियो इन दोनों के बीच में अनुपात का पता चलता है। अब कहा जाता है कि इसकी आकार किस प्रकार से होगा, किसका, हमारा डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का। कहा जाता है कि आकार की स्थिति में का पता करते हैं तो जो आकार होता है इसमें कहा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है ये सबसे अधिक होता है। लेकिन आकार में देखा जाता है तो सबसे अधिक बड़ा, जिसकी संख्या कम उसका आकार बड़ा। तो कहा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका आकार बड़ा है, तथा उसके बाद आरबीसी की मात्रा बड़ा है, उससे सबसे छोटा बात करते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स होता है। अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या में सबसे अधिक आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन आकार की बात करते हैं तो सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी, फिर हमारा प्लेटलेट्स होता है। इस प्रकार से आज हम लोग क्या, रक्त की संरचना तथा रक्त का आकार तथा उसकी संख्या के बारे में पढ़े। अब कहा जाता है कि उसमें कितनी प्रकार से क्या पाया जाता है, एक पैरामीटर के द्वारा क्या होता है, रक्त की मात्रा को जांचने के लिए पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हमारा नॉर्मल रेंज होता है मैन का, और नॉर्मल रेंज होता है हमारा क्या, वो मैन के कहा जा सकता है कि औरत का। अब कहा जाता है कि देखिए एक नॉर्मल रेट हो गया, उसका पैरामीटर के द्वारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का मापा गया है। अब कहा जाता है कि मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा लगभग में 50,000 से 10,000 मिलीलीटर होती है। ये मनुष्य में कहा जाता है कि मानव का क्या, पुरुष में। अब कहा जाता है कि महिलाओं में क्या जाता है, 5,000 से लेकर 10,000 मिलीलीटर होती है क्या, डब्ल्यूबीसी की मात्रा। अब आपका आ जाएगा क्या, आरबीसी में रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो इसकी मात्रा आ जाएगा 4.5 से 5.5 गुणे 10⁻6 ml होता है। करने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि 4.5 से 5.5 लाख ml होता है। ये किसकी मात्रा होती है, आरबीसी की मात्रा। ये मनुष्य का हमारा क्या, मेंस का होता है। अब वोमेन्स में इसकी मात्रा 4 से 5 लाख तक होती है। करने का मतलब क्या, पुरुषों की तुलना में क्या, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो आरबीसी होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब कहा जाता है कि प्लेटलेट्स जो होता है ये 1.5 लाख से 4 लाख तक पर ml होता है। लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा भी हमारे क्या होता है, ए बराबर होती है। इस प्रकार से आज हम लोग क्या पढ़ें
किस प्रकार से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का आकार, संरचना तथा आकृति किस प्रकार से होती है। अगर ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।